हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। सो आज के इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आरबीआई के एक इंटरेस्टिंग स्कीम के बारे में जिसका नाम है एलआरएस, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। ओके, सो आपने बहुत बार इस स्कीम के बारे में सुना होगा। बेसिकली ये स्कीम आपका इंडिविजुअल्स के लिए है विच इंक्लूड माइनर्स ऑल्सो, और स्कीम आपका रिलेटेड है आपका रेमिटेंसेस के संबंध में। ठीक है, तो अगर किसी को आपका अब्रॉड में पैसा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए स्कीम आपका जो कि हेल्पफुल होती है। तो क्या प्रोविजन है, कहाँ पे किया जा सकता है, किन एक्टिविटीज के लिए नहीं किया जा सकता है, एंड फीचर्स क्या है स्कीम के, वो सारी चीजें आपका इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। इवन वील आल्सो टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर scheme. Let's say if anyone who want to remit money abroad, so how they can approach authorized dealers and what forms they have to fill in this particular process. Okay, तो अगर हम लोग बात करते हैं एलआरएस स्कीम का, ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है। ठीक है, इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडियंस विच इंक्लूड माइनर्स ऑल्सो। इट इज नॉट फॉर कॉर्पोरेट हाउसेस, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म या अदर्स जो भी आपके होते हैं उनके लिए नहीं है। ठीक है, दूसरा ये स्कीम लॉन्च किया गया था February 4, 2004 के अंदर, ठीक है, आरबीआई के द्वारा। एंड दैट टाइम लिमिट वाज $25,000 पर फाइनेंशियल ईयर, बट राइट नाउ इट इज $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक साल में आप $2.5 लाख तक का पैसा रेमिट कर सकते हैं बाय यूजिंग एलआरएस स्कीम फॉर capital as well as current account transaction. Okay, capital transaction, that means investment in abroad, and current account transaction means like for travel purpose, for we can say for medical treatment, for education, for business trips. So ये सब आपका जो current account transactions के अंदर आपका आते हैं। ठीक है, so liberalized remittance scheme is a foreign exchange policy initiative introduced by RBI in 2004 or 4th of February 2004. It intend to simplify and streamline the process of remitting fund outside India. तो इसका ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, सिंपल टर्म में। ठीक है, सो इंडिविजुअल can avail the can avail of foreign exchange facility for following process within LRS limit of $250,000 per financial year. राइट, तो मैक्सिमम कैप आपका है $2,50,000। एंड अगर हम लोग बात करें इनिशियल लिमिट की, सो इट वाज $25,000 इन 2004 आपका, जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, दूसरी चीज आपका करंट अकाउंट, आप कैपिटल अकाउंट, दोनों ही यहाँ पे इस स्कीम के थ्रू जो कि कवर किए जाते हैं, या करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट रेमिटेंसेस बोथ गेट कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। राइट, तो कहां कहां पे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान, a gift or donation purpose, going abroad for employment, immigration purpose, maintenance of close relatives abroad, travel for business or attending a conference or specialized training, expenses in connection with medical treatment abroad, स्टडीज अब्रॉड। ठीक है, तो ये आपका कुछ एरियाज हैं, परमिसेबल एरियाज, या जिनके लिए आपका इस स्कीम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एरियाज आपका जहां पे सेमी अप्रूवल्स के लिए आते हैं और कुछ प्रोहिबिटेड एरियाज आपका। ठीक है, बट हमारा मोटिव है स्कीम को समझना, सो दैट्स व्हाई आई केप्ट ओनली परमिसिबल एरियाज। कौन कौन से एरियाज है जहां पे आप इससे रेमिटेंसेस आपका कर सकते हैं। ठीक है, दिस स्कीम इज आल्सो सब्जेक्ट मैटर ऑफ टीसीएस डिडक्शन। ठीक है, सो टेक्स्ट कलेक्शन एट सोर्स आपका जो इसमें करता है, कैसे वो करता है, उसका थ्रेशोल्ड क्या है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, a step towards simplification and liberalization of foreign exchange facilities, and with a view to provide suitable opportunities resident individuals in the light of the changing scenario. The scheme LRS for resident individual was introduced on 4th of February 2004, which we already discussed here. Under the LRS, all resident individuals, including minors, are allowed to freely remit up to $250,000 per financial year for any permissible current and capital account transactions और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बेसिकली ये पेन नंबर के ऊपर आपका ये काउंट होते हैं। ठीक है, तो जहां पे हमने इसको आपका समझा। इसके अलावा द स्कीम वाज इंट्रोड्यूस ऑन 4th of February 2004 विद अ लिमिट ऑफ दिस। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया,
नाउ व्हाट विल बी द प्रोसेस, जैसे सपोज दैट इफ यू आर प्लानिंग अ फॉरेन ट्रिप, आप किसी कंट्री में आपका विजिट के लिए जा रहे हैं या स्टडीज के लिए जा रहे हैं, सो व्हाट विल बी द स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स जो आपको फॉलो करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट अ बैंक विच इज कॉल्ड ऑथराइज्ड डीलर्स, जिसके पास ऑथराइज्ड डीलर का आपका लाइसेंस है। जैसे कोई भी कमर्शियल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी है, पीएनबी है, आपका एक्सिस बैंक है, एसबीआई है, या फिर जैसे कुछ एजेंसीज आपका जैसे थॉमस कुक है या अदर्स, ऐसे जो ट्रेवलर्स आपके बड़े बड़े हैं उनके पास भी लाइसेंसिंग होती है। एंड दिस लाइसेंस इज गिवन बाय आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उनको ये लाइसेंस आपका इश्यू किया गया। तो जब आप उनको अप्रोच करेंगे, दे विल आस्क यू टू फिल अ फॉर्म विच इज नोन एज फॉर्म A2, ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, फॉर्म A2 के नाम से इसको आपका जाना जाता है, ठीक है। सो फॉर्म A2 जो कि ऑथराइज्ड डीलर्स के पास आपको मिलेगा, ठीक है, जहां पे सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी अलोंग विद पर्पस कोड, ठीक है। पर्पस कोड आपका, पर्पस कोड क्या होते हैं कि जैसे ट्रेवल के लिए अलग है, एजुकेशन के लिए अलग है, या अदर्स जो भी एक्टिविटीज है उन सब के लिए, ठीक है। आफ्टर फाइलिंग दिस, आपने पूरा फॉर्म फिल किया, देन यू हैव टू फिल अ डिक्लेरेशन फॉर्म, जहां पे आप डिक्लेयर करोगे कि जो सोर्सेज ऑफ अर्निंग है जिसको आप रेमिट करें, दीज आर फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज, फर्स्ट थिंग। एंड द ट्रांसफर अमाउंट इज विद इन द लिमिट इज $250,000, ठीक है। तो डिक्लेरेशन आपका अंडर फेमा 1999, नेम आपका हो गया, ठीक है। दैट टोटल अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज परचेज फ्रॉम और रेमिटेड थ्रू all sources in India during the financial year, including application is within the overall limit of LRS scheme prescribed by RBI, which is right now it is $250,000, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपका, देन सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, इनको वेरीफाई करने के बाद finally that authorized dealer bank will remit your money and they'll issue one certificate which is generally known as certificate by authorized dealers, ठीक है, जहां पे वो अपना जो भी उनका नाम या स्टैंप है, वो सारी चीजें जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। तो ये आपका कंप्लीट जो आपका प्रोसेस रहता है। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया, इट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ टीसीएस डिरेक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो टीसीएस आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ठीक है। अगर आप एलआरएस के अंदर आपका फॉरेन में पैसा रेमिट करते हैं, तो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड लिमिट है दैट इज हाउ मच, ₹7 लाख, मतलब 7 लाख रुपए तक अगर आप ट्रांसफर करोगे तो योर टीसीएस विल बी नील, ठीक है, आपका क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। मतलब अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 7 लाख या उससे नीचे का रेमिटेंसेस कर रहे हो, यू डू नॉट हैव टू पे एनी टीसीएस। बट अगर आप इस लिमिट को ब्रीच करते हैं, लेट्स से अगर आपका जैसे यहाँ पे 3 कैटेगरीज आपको मिलेंगे। पहला फॉर एजुकेशन पर्पज, ठीक है। एजुकेशन के अंदर आपका क्या है कि आप जैसे कोई स्टूडेंट है, वो बाहर स्टडी करने के लिए जा रहा है, एंड जो एजुकेशन लोन उसने किसी इंडियन बैंक से लिया है, तो टीसीएस रेट विल बी 0.50%, ठीक है, आधा परसेंट आपका लगेगा। इन केस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, सो मेडिकल आपका ट्रीटमेंट इट इज 5%, ठीक है। इसके अलावा अदर्स आपका, ठीक है, जो भी इसके अलावा अदर्स होंगे उसमें कितना होगा, 20%, ठीक है। सो दिस वाज द चेंज, तो आपका इसको 5 से 20% में लाएगा। अर्लियर इट वाज 5% ओनली, बट विद इफेक्टिव फ्रॉम October 1st 23 इट बिकम 20%, राइट। अब देखो कैसे आपका ये काउंट होगा। सपोज दैट देयर इज अ पर्सन कॉल्ड मिस्टर एक्स, ठीक है, एक पर्सन है आपका मिस्टर एक्स, जो रेमिटेंसेस कर रहा है आपका फॉर मेडिकल पर्पस, ठीक है, मेडिकल पर्पस के लिए आपका ये रेमिटेंसेस कर रहा है, ठीक है। तो मेडिकल पर्पस इसका, सपोज दैट इसने मई में आपका रेमिट किया 5 लाख रुपीज, ठीक है। इसके अलावा जुलाई में इसने रेमिट किया 7 लाख रुपीज, आपका अगस्त में इसने रेमिट किया सपोज दैट 10 लाख रुपीज, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। सो हाउ यू विल कैलकुलेट द टीसीएस फॉर दिस पर्टिकुलर वन, कैसे होगा कैलकुलेशन आपका, अगर हम लोग इसके ऊपर बात करें, देखो यहाँ पे आपका टीसीएस चार्ज विल बी जीरो, ठीक है। जीरो क्यों होगा, बिकॉज दिस अमाउंट इज विद इन दी थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है। थ्रेशोल्ड कितना है, 7 लाख रुपए का। यहाँ पे क्या होगा आपका 7 लाख है। अब 7 लाख में से 5 लाख ऑलरेडी यूज हो चुका है, 2 लाख, ठीक है। अब क्या होगा, 5 लाख रुपीज के ऊपर एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। तीसरे उसमें आपका पूरे का पूरा जो 10 लाख रुपीज है उसके ऊपर एट द रेट ऑफ
5%, because this is a case of medical treatment, that's why we are charging 5%. ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट में कितना होता है 5% आपको देखने के लिए मिलेगा. अगर ये केस होता आपका किसके लिए, किसी अदर जैसे ट्रेवल के लिए होता, सो आफ्टर दिस थ्रेशोल्ड यहाँ पे 20% हो जाता. ठीक है, अगर ये एजुकेशन के लिए होता तो 0.50%. आप अलग अलग सेमेस्टर्स में ये रेमिटेंसेस हुए, सपोज दैट 3 इंस्टॉलमेंट में एक पूरे साल भर में, तो वो इस तरीके से आपका काउंट होगा. तो टीसीएस को भी थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस. सबको समझ में आया होगा. ठीक है, स्कीम क्या है और उससे रिलेटेड जो आपके फीचर्स हैं. ठीक है, तो आज हमने समझने की कोशिश करी आपका LRS स्कीम को, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, विच इज डिजाइन एंड डेजिग्नेटेड फॉर इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर्स. ठीक है, अप टू अ लिमिट ऑफ $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर फॉर कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करेंट अकाउंट. ओके, तो कैसे लगा वीडियो जरूर कमेंट्स के थ्रू बताएं. अगर पसंद आए तो अपने साथी बैंकर्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा. अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें. राइट, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.